नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। पप्पू यादव ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह नया आंदोलन क्या है। तो यह नया आंदोलन है जो वोटर लिस्ट है उसमें वेरिफिकेशन को लेकर दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और सरकारी कर्मी घर घर जाकर लोगों से वे दस्तावेज ले रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि अब जब आपके यहाँ कोई ऐसा कर्मी पहुँचता है तो आप कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दें, उन्हें चाय पिलाएं, उनका स्वागत करें और घर से विदा कर दें। और जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव तो जीते हैं पूर्णिया से, लेकिन कांग्रेस में वे बने हुए हैं, कांग्रेस का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है और सारे लोग समझ रहे हैं कि पप्पू यादव कांग्रेस के लिए ही बिहार में काम कर रहे हैं। तो यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कांग्रेस जो है इस मामले को किस रूप में लेती है। हमारे साथ हमारे एडिटर दीपक शर्मा हैं, हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। दीपक जी, वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर कई जितने राजनीतिक दल हैं, जो हम कहेंगे सत्ताधारी को छोड़कर तमाम दल के नेता हमलावर हो रहे हैं और पप्पू यादव ने तो ये एक आंदोलन की ही बात कर दी है। क्या है ये सब? देखिए, आपने कहा कि सत्ताधारी दल को छोड़कर, लेकिन पप्पू यादव पर आते हैं, उनके सविनय अवज्ञा पर। लेकिन पहले तो यह बता दें कि सत्ताधारी दल भी अब इसमें कूद रहा है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के विधायक ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है कि वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है। और ग्रामीण इतने ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि गांव-गांव में हालत यह है कि लोग संशय में हैं, लोग भ्रम की स्थिति में हैं। और ये जो विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड के, ये नीतीश कुमार के बेहद दुलरुआ विधायक हैं। इनका नाम है गोपाल मंडल, बहुत ही चर्चित विधायक हैं। और गोपाल मंडल ने कहा है कि ये जो वोटर वेरिफिकेशन, मतदाता पुनरीक्षण का जो काम हो रहा है, इससे ग्रामीण इलाकों में बहुत ही ऊहापोह की स्थिति है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए, स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। यह तो हुआ कि कैसे जनता दल यूनाइटेड के विधायक भी लोगों का आक्रोश देखकर खलबली है जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को, क्योंकि लड़ना चुनाव तो विधायकों को ही है। अब आते हैं पप्पू यादव की बात पर। तो पप्पू यादव कह रहे हैं कि पूरे बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? सविनय अवज्ञा यह आंदोलन है कि हम कोई मारपीट नहीं करेंगे, किसी से कोई झंझट नहीं करेंगे, हम सविनय अवज्ञा करेंगे। मतलब विनम्रता के साथ सरकारी आदेश को मानने से इनकार करेंगे। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था अंग्रेजों के खिलाफ। और पप्पू यादव ने ऐलान किया है कि पूरे बिहार में बिहारवासी सविनय अवज्ञा आंदोलन चुनाव आयोग, भारत सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ चलाए। जैसे ही पप्पू यादव ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट करके ऐलान किया है कि हम पूरे बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, यानी कि कोई बीएलओ अगर आपके घर जाता है, बूथ लेवल ऑफिसर, तो और आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है तो आप उसके साथ कोई झगड़ा न करें, उसे खटिया देकर खटिया पर बैठाएं और बोलें कि आप चाय पीजिए, उसको चाय पिलाएं, सविनय अवज्ञा करें और चाय पिलाने के बाद अवज्ञा कर दें। बोल दें कि हम आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, आपको मेरा नाम रखना है तो रखिए, काट देना है तो काट दीजिए। गांव का गांव, जिला का जिला अगर ये करने लगेगा तो कितने लोगों के नाम काटेंगे ये लोग? क्या पूरे बिहार का नाम काट देंगे? तो पप्पू यादव ने जो संकेत दिए हैं वो संकेत यह है कि क्या इस तरह का सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे बिहार में विपक्ष करने जा रहा है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि पप्पू यादव भले ही पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन वे कांग्रेस की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसके एसोसिएट मेंबर हैं वे संसद में। और हमेशा कहते रहते हैं कि मेरा जो दिल है वो एकदम दिल में राहुल गांधी, सोनिया गांधी रहते हैं और हम कांग्रेस के सिपाही हैं। तो अब सवाल उठता है कि कल राजेश राम ने भी ऐसा इशारा दिया था, दीपांकर भट्टाचार्य ने भी, जो सीपीआईएमएल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने दिल्ली में, देखिए मशहूर वकील जो हैं, मशहूर चर्चित भारत के सबसे बड़े अधिवक्ताओं में एक अभिषेक मनु सिंघवी, उनके अभिषेक मनु सिंघवी, सीपीआईएमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, जो राज्यसभा सांसद हैं राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा, और बिहार कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं राजेश राम, कुटुंबा से जो विधायक हैं, इन सारे लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने, इसमें और नेता भी शामिल थे, कल मुलाकात की थी जाकर केंद्रीय चुनाव आयुक्त से और
अपनी बात रखने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी कि ये जो बिहार के जो 20% वोटर्स हैं जो बाहर रहते हैं, जो 8 करोड़ वोटर्स के 20% मतलब 1 करोड़ 60 लाख वोटर्स, इनका क्या होगा। ग्रामीण इलाकों में उन वोटर्स का क्या होगा जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जो गरीब हैं, झोपड़ी में रहते हैं, जिनके घर में बारिश का पानी चूता है, जिनके पास कागजात रखने तक के नहीं है, उनके पास कहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स दे पाएंगे। ऐसे कई सवाल रखे हैं जिनका जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहा है। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। अब उनका यह आरोप भी बड़ा आरोप है, नेता प्रतिपक्ष हैं, वे अगर कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसकी भी अहमियत है। तो वे कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने ठान लिया है कि इन किन प्रकार नीतीश कुमार को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाना है और इसके लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए दीपक जी, इसमें मैं तेजस्वी यादव की बात करूंगा कि तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कहा है कि जो आरएसएस कहती है, जो बीजेपी के नेता कहते हैं, वही चुनाव आयोग करता है, यानी कि चुनाव आयोग को ये लोग चला रहे हैं। तो ये भी आरोप बहुत बड़ा है। और ऐसे समय में यह आरोप, जब आपको चुनाव होना है और वोटर्स का वेरिफिकेशन हो रहा है, तो ऐसे में तो इसको भी हम लोग कम नहीं आंक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही। और नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष कुछ बोलता है मतलब वो विपक्ष की आवाज़ है, तो निश्चित रूप से अब यह मामला तूल पकड़ेगा। एक तरफ पप्पू यादव सविनय अवज्ञा कर रहे हैं, दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी और तमाम बड़े राष्ट्रीय नेता दीपांकर भट्टाचार्य सहित दिल्ली में बवाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठकर चुनाव आयोग मीटिंग्स कर रहा है और सारी चीज़ें तय कर रहा है, तो हम आंदोलन करेंगे। अब राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कह दिया है कि हम सड़क पर जनसलाब लेकर उतरेंगे। दूसरी तरफ अब देखना, जनता दल यूनाइटेड के विधायकों ने भी मोर्चा खोल दिया। अभी गोपाल मंडल ने खोला है, कल और भी विधायक सामने आ सकते हैं। गोपाल मंडल ने कह दिया है कि इससे ग्रामीण इलाकों में बहुत ही खराब स्थिति है, लोगों के मन में संशय है कि कहीं उनका नाम न काट दिया जाए इस आधार पर, और यह ठीक नहीं है। तो अब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बाकी सारे दलों ने तो इसका विरोध करना शुरू ही कर दिया ना। जदयू ने भी तो विरोध करना शुरू कर दिया। गोपाल मंडल जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उन्होंने विरोध किया। अब सवाल उठता है कि क्या इस विरोध से अभी ही बैकफुट पर चुनाव आयोग जाएगा, और जो विपक्ष की मांग है कि आप 22 सालों से कहाँ सो रहे थे, आपने 2003 में वेरिफिकेशन का काम, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम किया था, उसके बाद अगर आपको इस बार करना था बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, तो आपने लोकसभा चुनाव के बाद क्यों नहीं प्रक्रिया शुरू कर दी। आपको पूरा वक्त भी मिलता और कोई गफलत की स्थिति नहीं बनती। लेकिन अब जब 3 महीने का वक्त बचा है, तो आप कह रहे हैं कि हम वोटर वेरिफिकेशन करेंगे, और उन वोटर्स का क्या होगा जिनका घर, मकान, खेत बाड़ी, परिवार, बच्चे सब यहाँ हैं, और वो 12,000 रुपये की नौकरी करने के लिए, 12,000 रुपया की दिहाड़ी पाने के लिए वो बेंगलोर और हैदराबाद और दिल्ली में 8 बाई 8 के कमरे में रहते हैं, 3 लोग। उनका तो सब कुछ यही है, वो तो यहीं के वोटर हैं। वो तो बेंगलोर में और दिल्ली में उनको क्या मतलब है वोटर देने, और हैदराबाद में वोटर बन ही के वे क्या कर लेंगे। तो कुल मिलाकर ऐसे बड़े सवाल हैं जिनका जवाब चुनाव आयोग को देना होगा। और अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है सचमुच, तो बड़ा चुनाव से पहले सरकार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिल जाएगा, और इससे निश्चित रूप से मुश्किल हो जाएगा फिर चुनाव आयोग के लिए जवाब देना, सरकार के लिए जवाब देना। अब देखिए इस पर चुनाव आयोग क्या रुख अख्तियार करता है और सरकार क्या रुख अख्तियार करती है। देखिए दीपक जी, चूंकि इसमें आपने कहा कि बीएलओ घर घर जा रहे हैं, लेकिन एक बीएलओ सिर्फ घर घर नहीं जा रहे हैं। अब आप देखिए कि उनके ऊपर एसडीएम हैं, उनके ऊपर डीएम हैं, ग्रामीण इलाके में जो जा रहे हैं, वो जो मुखिया है, जनप्रतिनिधि, ग्राम सदस्य तक इन्वॉल्व हो रहा है। शहर में अगर आप नगर परिषद में हैं तो वार्ड पार्षद हैं, या अगर निगम है तो निगम पार्षद जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी मतलब जो है प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। आपको यह क्या लगता है, हम तटस्थ होकर चाहेंगे कि आप यह बताएं कि सरकार जो यह करवा रही है, चुनाव आयोग करवा रही है, लेकिन सरकार की मंशा भी वही है, तो यह अभी कराना कितना जायज़ है। और ये जो आंदोलन होंगे, कुछ के तो
की शुरुआत हो गई है। जैसे पप्पू यादव ने एक तरह से मोर्चा खोल दिया, तेजस्वी यादव भी हमलावर हैं, एक प्रतिनिधिमंडल मिल चुका है, जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने भी कर दिया। तो तटस्थ रूप से आपको क्या लगता है कि इसका परिणाम कैसा निकलेगा? देखिए, यह तो अब जनता को तय करना है और विपक्षी पार्टियों को तय करना है कि वो इसका, अगर जनता को दिक्कत है तो जनता भी प्रोटेस्ट करेगी। जनता विरोध करने के लिए जनता को किसी पॉलिटिकल पार्टी का सहारा आना चाहिए। लोग सड़क पर उतर सकते हैं अगर उनको दिक्कत होगी, तो उनको लगेगा कि उनको मताधिकार का जो उनका अधिकार है, मत देने का अधिकार है, उससे वंचित किया जा रहा है, उसको छीना जा रहा है। क्योंकि भारत का संविधान हर नागरिक को जो 18 वर्ष या उससे अधिक का है उसको अधिकार देता है कि उसको 1 वोट देने का अधिकार है। तो अगर यह अधिकार उन्हें लगता है कि उनसे छीनने की कोशिश हो रही है तो आम जनता सड़क पर उतरेगी। और अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज विरोध कर रही हैं, लेकिन जब आम जनता विरोध करने लगेगी, गांव-गांव में विरोध होने लगेगा, तो फिर मुश्किल होगी। इसलिए चुनाव आयोग को इस पर संवेदनशील तरीके से विचार करना चाहिए। और जहां तक सरकार और चुनाव आयोग का प्रश्न है, तो सरकार लगातार कह रही है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र निकाय है और वो अपने फैसले खुद लेता है। तो और सच भी यही है, भले ही सरकार इंटरफेयर कर लेती है, यह सच है। जब यूपीए की सरकार थी तब भी यूपीए की सरकार चुनाव आयोग के कामों में दखल अंदाजी करती थी, यह आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी। और अब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो यह आरोप कांग्रेस लगाती है कि तोता बना कर रखा है चुनाव आयोग को, जो कहा था चुनाव आयोग वही रटता है। जब यूपीए सरकार में थी तो भारतीय जनता पार्टी यही आरोप लगाती थी कि चुनाव आयोग को तोता बना कर रखा है। तो सवाल उठता है कि तोता को अपनी बात करनी चाहिए और तोता को यह प्रूफ करना चाहिए कि तोता तोता नहीं है, वह एक स्वतंत्र निकाय है और वह मजबूती से फैसले लेता है। तो अब हमें देखना यह है कि चुनाव आयोग तोता होने के आरोपों को कैसे खारिज करता है और जनता के जो मसले हैं जिन्हें विपक्ष उठा रहा है, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, जो सरकार में शामिल पार्टियां हैं, उनके विधायक उठा रहे हैं, उनको उन पर खुलकर जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को। तो आखिर में हम यही कहेंगे कि सारा कुछ अब चुनाव आयोग पर निर्भर करता है और चुनाव आयोग को निसंदेह खुद को इस बार साबित करना होगा। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट के साथ।